चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले यह बताना है कौन कौन सा एपी है। यदि एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद और लिखने हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या है, 2, 4, 8, 16, ये डॉट 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 हुआ है, इसको बताना है कि एपी है कि नहीं है। मतलब क्या है कि एपी है कि नहीं है, यही बताना है ना। तो देखो, एपी है कि नहीं है उसके लिए एक कंडीशन है कि इसके जो सर्वांतर है ना वह बराबर होने चाहिए। यदि सर्वांतर बराबर है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। तो सबसे पहले सर्वांतर के लिए D1 निकालेंगे। ऐसे कर लेना, सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 हो गया ना। अब देखो फिर क्या करना है, D2 बराबर, तो A3 माइनस A2, A3 है 8, 8 माइनस 4, अब 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ D1 2 आ गया, यहाँ D1 2 आ गया, 4 आ गया। तो जब 4 और 2 D1 आ गए और दोनों जो D हैं वो बराबर होने चाहिए, अन्यथा यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है ना। तो जब समांतर श्रेणी में यह नहीं है क्योंकि इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। आज समझे ना, जब बराबर होंगे तभी लिखोगे, नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखो क्या है, 2,5/2, 3,7/2, ये डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये एपी है, ऐसा क्यों, क्योंकि यह 2 है, आई 5/2 का मतलब 2.5, यह 3 है, फिर 7/2 का मतलब 3.5, यानी कि आधा आधा बढ़ाया जा रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो पहले सर्वांतर निकालो, सर्वांतर D बराबर 2, मतलब A2 माइनस A1 ना, तो हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखो A2 क्या है, तो 5/2 है, A1 क्या है, 2 है। तो जब 2 है तो बट्टे में 1 लिखेंगे, इसमें 2 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 2 का, तभी तो हर बराबर होंगे ना। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2 में 2 का गुणा करेंगे, 4/2, 5 में से 4 गया, 1/2। ठीक, अब देखो ऐसा नहीं है कि इसके जो सर्वांतर हैं एक सर्वांतर निकाल लेंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे। इसके लिए कई पूरे सर्वांतर को निकालना है, जब बराबर होंगे तभी लिखेंगे यह एपी में है। अब देखो D2 बराबर क्या होगा, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है, तो 3 है, तो 3 माइनस A2 क्या है, 5/2, तो बटे में 1 लिखेंगे, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, 3 दूनी, तो हो जाएगा 6/2 माइनस 5, 9, 6 में से 5 गया, 1/2। अब देखो एक बार और निकालना पड़ेगा क्योंकि एक पद और दिया है। तो क्या है, D3 बराबर A4 माइनस A3। अब देखो A4 क्या है, तो 7/2 है, माइनस में A3 क्या है, 3 है, तो 3/1 लिखेंगे ना। फिर इसमें 2 का गुणा कराएंगे क्योंकि हर में 2 है, तो 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6/2। अब 7 में से 6 गया, 1/2। देखोगे सब जो D है वो बराबर आ रहा है ना, तो लिखेंगे इसके सर्वांतर बराबर है। और जब सर्वांतर बराबर है तो क्या लिखेंगे, अतः यह एपी है ना। तो ये चीज हो गई। अब देखो जब एपी में है तो इसके 3 और पद निकालने हैं। बात समझ रहे हो ना। तो फिर अब देखो 3 पद कैसे निकालेंगे, तो A1, A2, A3, A4 तक दिया है, A5, A6 और A7 निकालना है, 7 निकालना है। तो देखो A5 बराबर क्या हो जाएगा, तो A4 प्लस D होता है ना, A4 कितना है, 7/2 प्लस में 1/2, D का मान है, सब D बराबर है, तो क्या हो जाएगा 7 1 8, 8/2 यानी कि 4। तो ये इसका एक पद आया, 2 और बताने हैं। तो A6 बराबर होगा A5 प्लस D। A5 क्या है, A5 यही है ना, 4,
तो 4 प्लस 1/2, बात समझ रहे हो, बटा में 1 करेंगे, इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 9/2, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा 9/2, इसके हर को बराबर करना है, ठीक है। अब फिर A7 निकालेंगे क्योंकि हमें 3 पद चाहिए, अभी 1 और 2 ही निकाले हैं, तो A7 बराबर A6 प्लस D, A6 क्या है 9/2 है, तो 9/2 प्लस D है 1/2, दोनों के हर बराबर है, तो 9 1 10, 10/2 यानी कि 5। अब देखो इसके पद लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे 2, 5/2, 3, 7/2, ये तो 4 हुए, पांचवा निकाले हैं 4, छठवां निकाले हैं 9/2 और सातवां निकाले हैं 5। ये अब ऐसे डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि यहाँ देखो डॉट 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 किया हुआ, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह करके इसके प्रश्न को यदि एपी में होगा तो ऐसे करेंगे, यहाँ तक पहले सार्वधातुक निकालेंगे फिर इसके पद निकालेंगे, लिखेंगे एपी में है तब लिखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। देखो 2 पार्ट्स तो हम लोगों ने कर लिया है, चौथा का तीसरा पार्ट से है, इसमें सबसे पहले ये बताना है कि कौन कौन सा एपी है, और यदि एपी है तो इसके सार्वधातुक भी बताने और अगले 3 पद भी बताने। क्या तरीका था, तरीका वही ना है कि D1 निकालेंगे A2 - A1, D2 निकालेंगे A3 - A2, मतलब D पूरा निकाल के यदि पूरे D बराबर है तो सार्वधातुक है, बराबर है, तो फिर एपी में है, और उसके बाद फिर 3 पद निकाल लेंगे, है ना। तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद A बराबर -1.2, इसका कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सार्वधातुक D1 बराबर देखो A2 - A1 होगा, यानी कि A2 क्या है अपना माइनस में 3.2 और माइनस में 1.2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा ना, माइनस में 3.2 प्लस 1.2 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। अब 3.2 में से 1.2 घटाओ तो कुल मिला जुला के 2 में से 2 गया 0 दशमलव और 3 में से 1 गया 2, माइनस में 2 आया, सार्वधातुक क्या है 2 है माइनस में। और देखो उसके बाद यदि D2 निकालें तो A3 - A2 होगा, A3 क्या है यह है, तो माइनस में 5.2 माइनस 3.2 है ना। अब देखो यदि ऐसा करें तो माइनस में 5.2 और प्लस 3.2, अब 5 में से 3 गया 2 होगा ना, तो माइनस में 2 हो जाएगा, वही 2.0 हुआ, तो ये नहीं लिखते हैं बस रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद D3 निकाल लो, D3 बराबर तो A4 - A3, A4 क्या है माइनस में 7.2 माइनस 5.2। अब देखो तो ये पहले माइनस में 7.2 और प्लस 5.2, 7 में से 5 गया 2 बचेगा और 0.2 में से 0.2 गया 0, यानी कि माइनस में 2। अब देखोगे इसके सार्वधातुक जो है माइनस में 2 है ना, तो लिखेंगे इसका सार्वधातुक बराबर है ना, अतः यह एपी है। अब देखो यदि एपी है तो इसके अगले पद चाहिए, कितने पद दिए हैं A4 तक ना, A5 चाहिए हमें, तो A5 निकालेंगे, यानी कि A4 प्लस D, A4 क्या है माइनस में 7.2 प्लस में D क्या है सब -2 है, तो माइनस में 2, तो 7 माइनस में 7.2 और -2 क्या हो जाएगा माइनस में 9.2, क्या हो गया A5 हो गया। आगे देखो A6 निकालेंगे ना, तो A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D, A5 क्या है माइनस में 9.2 यही है, अब प्लस D क्या है माइनस में 2, तो फिर ये भी माइनस, तो माइनस में 9.2 और 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब यही कि यदि माइनस में 9.2 उसके बाद 2 जोड़ रहे हैं तो 2 माइनस में यहाँ है ना, ये 0.0, तो ये 2 हो गया 0.9 2 11, माइनस में 11.2, ये खेल हो रहा है इस बीच में, तो 11.2। ये उसके बाद 3 निकालना है, तो 1 2 ही अभी निकालना है, तीसरा क्या होगा A7, यानी कि A6 प्लस D,
A6 क्या है, माइनस में 11.2 अब प्लस माइनस में 2, वही हो जाएगा माइनस में 13.2, है ना। तो ये इतने हो गए। यदि आप चाहो तो लाइन से इसको लिख लेना, क्या जाता है, लो लिख लो। माइनस में 1.2, माइनस में 3.2, माइनस में 5.2, माइनस में 7.2, माइनस में 9.2, माइनस में 11.2, माइनस में 13.2। ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे जितने पद निकालने, है ना। तो ये चीज है इस खेल में। अब देखो चौथा देखते हैं हम लोग क्या है। सेम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा ही दिया हुआ है। देखो क्या है, -10 -6 +2, ओहो प्रिंट आउट मिस प्रिंटिंग है, माइनस में 2 और केवल 2, है ना, यानी कि प्लस में 2। इसको भी डॉट डॉट आगे तक दिया हुआ है। इसे बताना है एपी में है कि नहीं, वही सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है, -6 ना, तो -6 प्लस -10। देखोगे दोनों तो वही चीज है ना, दोनों माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो -6 और -10 दोनों क्या, देखो यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देना, -6 -10। अब देखो दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो -6 और +10 कितना हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस में 4 आया ना। अब देखो उसके बाद D2 निकालें तो A3 माइनस A2। A3 क्या है, तो देखो A3 है ना, तो -2 -6। अब देखो -2 अब प्लस में 6 ना, माइनस माइनस का गुणा वो प्लस, यानी कि 6 में से 2 गया 4। देखो दोनों के D बराबर आए। आगे देखो उसके बाद D3 निकाल लो, क्या होगा, A4 माइनस A3। अब देखो A4 यह है ना, हाँ, तो 1 2 3 4, हाँ A4, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस -2, तो 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 बराबर 4। देखोगे इसके तो D तीनों D बराबर है ना, तो लिखेंगे इसका सर्वांतर बराबर है, अतः यह एपी है। अब जब एपी है तो इसके भाई अगले पद चाहिए, कहाँ तक लिए हैं हम लोग, A4 तक ना, तो A5, तो A4 प्लस D। A4 कितना है, 1 2 3 4 तक दिया है, 5 निकालेंगे तो A4 प्लस D। A4 क्या है, A4 है -2, यहाँ देख लो, प्लस में 2 है, किधर के बाद प्लस में 2 है 4, तो 2 प्लस D कितना है 4, तो 4 कितना हो गया 6 हुआ ना। उसके बाद A6 निकालेंगे तो A5 प्लस में D। A5 क्या है 6 प्लस में D कितना है 4, कितना हो गया 10। A6 निकालेंगे, 3 को निकालना है, 2 को निकाले, तो A7, तो A6 प्लस D। A6 कितना है 10, D कितना है 4, 10 4 14। तो देखोगे इतने निकालिए, लाइन से लिख लो, क्या हो जाएगा -10 -6 -2 2, उसके बाद ये बचा 6 4 10 और 4 14, यानी कि वही 4 4 जोड़ते जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को, चलो नोट इसका है। इसके बताने पहले एपी में है कि नहीं है, और यदि एपी में है तो किस प्रकार के एपी में है ना। तो देखो ध्यान देना कि हमें सर्वांतर पहले निकालना ही होता है भाई, पहला काम है सर्वांतर D1 निकालना, यानी कि A2 माइनस A1, है ना। A2 देखोगे क्या है अपना 3 प्लस √2 -3 ना, यही चीज है ना। तो देखोगे यदि इसको ब्रैकेट में करते हैं, इसको घटाएंगे तो 3 प्लस √2 माइनस में 3, तो देखो 3 से 3 घट गया ना, एक प्लस में एक माइनस में था, तो कट गया घट गया, तो √2 बचा। चलो ठीक है, √2 आया D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान इतना आता है, तो सर्वांतर में मतलब है, तो फिर एपी है, नहीं आता है तो नहीं है। देखो D2 निकाले तो D2 हमारा A3 माइनस A2। A3 क्या है अपना यह ना, तो 3 प्लस 2 √2, उसके बाद -3 माइनस √2, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये प्लस है। अब ध्यान देना
कि 3 प्लस 2√2 माइनस, देखो चिन्ह बदल जाएगा ना, प्लस माइनस है तो पहले तो माइनस माइनस √2। अब देखो ये 3 से 3 ये घट के 0 हो गया। 2√2 में से 1√2 घटाएंगे, है ना, तो फिर 1√2 बचेगा, यानी कि केवल √2 बचेगा। बात समझ रहे हो? अब देखो D3 निकालें तो D3 का मतलब A4 माइनस A3। अब A4 क्या है अपना, यह है ना, तो हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस में 3 प्लस 2√2। ठीक है, घटाओ इसको, 3 प्लस 3√2 माइनस, अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो 3 माइनस 2√2। देखोगे यह तो भाई अपना काम ही है, इसको पहले ही भगाना है। अब देखो 3√2 में से 2√2 घटाना है, तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा ना। ये देखो ये खेल जानते हो क्या होता है, √2 वाला, जैसे 2x में से x घटाते हैं केवल x बचता है ना, वही चीज तो किए हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2x, इसको यदि x ले तो देख रहे हो, तो 2x में से x घटाए तो केवल x बचा। यहाँ ध्यान दो एक चीज और, यदि 3x में से 2x घटाए तो क्या बचता है, x केवल बचता है ना, तो वही चीज तो यहाँ भी है। 3, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, तो 3x में से 2x घटाए 1x बचा, बस वही खेल है। तो क्या हो जाएगा, केवल √2, यही बचा ना। अब देखो इसको मैं खिचड़ी जो है मिटाता हूं। अब देखना सबके d बराबर है, और d तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि कुल मिला के 4 ही पद दिए हो, तो 3d आएगा, d1 d2 d3 तीनों बराबर है ना, तो लिखेंगे इसका सर्वांतर बराबर है, अतः यह AP है। अब देखो जब AP है तो भाई A5 A6 और A7 निकाल लो। A5 क्या होगा, A5 बराबर A4 प्लस D ना। A4 क्या है अपना, देखोगे 3 प्लस 3√2, तो 3 प्लस 3√2 प्लस में √2 है ना, तो चलो जोड़ लो, तो 3 प्लस 3√2 प्लस में √2, वही चीज 3x प्लस में x क्या होगा, 4x ना। तो देखोगे यदि इन दोनों के x ले तो 3x है केवल x, तो 3x 1x 4x हुआ ना, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2। समझ रहे हो पैटर्न क्या हो रहा है, सब में देखो ना रूट वाले के साथवा 1 1 जोड़ते जा रहे हैं, तो फिर आगे वाले में 5√2, आगे वाले में 6√2, बस यही तो करना है। A6 देख लो, तो A5 प्लस D, A5 क्या है, तो A5 है 3 प्लस 4√2 प्लस में √2, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2, 4√2 1√2 5√2। A7 निकाल लो तो हो जाएगा A6 प्लस D। देखो अब जल्दीबाजी नहीं करना है, पैटर्न समझ गए हो, तो ये नहीं कि धक्का धक लिख ले भाई, जो मेथड है इसको तो करना पड़ेगा ना, तो मेथड इसका करना है ऐसे ऐसे। ठीक, मुझे तो पता है कि 6√2 होगा, 7√2 होगा, 8√2 होगा और उसमें 3 जुट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, मेथड करना है। A6 क्या है 3 प्लस 5√2, अब प्लस में D क्या है √2, तो देखोगे 5√2 और 1√2 6√2 ना, तो 3 प्लस 6√2, नीचे लाइन से लिख लो पूरे को, 3 प्लस √2, पहले 3 है, उसके बाद 3 प्लस √2, उसके बाद 3 प्लस 2√2, उसके बाद 3 प्लस 3√2, उसके बाद 3 प्लस 4√2, उसके बाद 3 प्लस 5√2, यही पैटर्न चलता आ रहा है ना। उसके बाद करेंगे 3 प्लस 6√2, उसके बाद 3 प्लस 7√2, बस यहीं तक करना है, 7 नहीं करना है, 6 ही तक करना है ना, तो बस यहीं तक। 7√2 भी हो सकता है, ये डॉट डॉट थोड़ा सा में जाएगा। इसका 6वां पार्ट से तीसरे क्वेश्चन का 5.1 का है क्या, 0.2 0.22 0.222 0.222, मतलब ना ये 2 ऐड होता जा रहा है, लेकिन ऐड नहीं हो रहा है, ये बस बढ़ाया जा रहा है। देखना क्या, यदि हम लोग D1 निकालें तो A2 माइनस A1 होगा, यानी कि 0.22 माइनस में 0.2, यदि इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 में से 0 गया 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 और दशमलव के नीचे दशमलव, है ना। फिर आगे देखो यदि D2 निकालें तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, यानी कि 0.22 माइनस में, मतलब 0.22, एक और 2 होना चाहिए, माइनस में 0.22। अब देखो ध्यान देना, यहाँ 0 ऐड करेंगे तो होगा
फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, तब दशमलव। अब यहीं देखो जो हमारा D1 है और D2 है दोनों बराबर हो गए कि नहीं बराबर हुए? नहीं बराबर है। कहाँ बराबर है? देखना इधर, दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो यहीं जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगे? AP नहीं है तो लिख देंगे इसका, अच्छा इसके सर्वांतर बराबर नहीं है ना? अतः यह AP नहीं है। बस कहानी खत्म यहीं पे। अब अगला देख, हाँ 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 हाँ, देखो सातवां देखो, तीसरा का सातवां है, क्या है कि 0 मतलब 0, -4, -8, -12, देखोगे सब इसमें ना 4 क्या हो रहा है? घटाए जा रहे हैं, है ना? तो देखो क्या हो जाएंगे, यदि D1 निकालें तो A2 - A1 यानी कि -4 और माइनस में 0 कितना हो गया? -4 ही हो गया। अब देखो D2 निकालें तो A3 - A2 यानी कि -8 और माइनस में -4, क्योंकि माइनस यहाँ का, अब A2 जो है माइनस में है तो फिर क्या हो गया? -4। देखो दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 और +4 माइनस में 8 है ना, तो -8 में से 4 गया माइनस में 4। अब देखो जब D1 D2 दोनों बराबर हैं तो D3 को चेक करो। D3 यदि चेक करेंगे तो A4 - A3 ना, तो माइनस, पहले A4 फार्मूला लिख लो, A4 - A3 यानी कि -12 और माइनस का मान है माइनस में -8, A3 -8 ही ना है, तो हो जाएगा -12 प्लस में 8, क्या हो जाएगा कि -4। अब देखोगे D1 D2 D3 तीनों बराबर है तो लिख देंगे इसके सर्वांतर बराबर है, अतः यह AP है। और जब AP है तो फिर अगला पद निकालो, कहाँ तक है ये? A4 तक ना, तो A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए। तो A5 निकालेंगे तो A4 प्लस में D, A4 क्या है? A4 है हमारा -12, तो -12 प्लस में -4, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? -16। अब देखो A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 क्या है? A5 है -16 प्लस माइनस में 4, D हमारा -4 ही ना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे, माइनस में 20। अब देखो A7 निकालो तो A6 प्लस में D, A6 क्या है? तो A6 है -20 प्लस माइनस में 4 यानी कि -24, लिख लो इसके आगे। तो 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24, बस ये खेल हुआ। अब देखो तीसरा का जो 8वां है, देखा जाए यहाँ अटता है कि नहीं, क्या है? हाँ हो जाएगा। देखो क्या है, -1/2 माइनस में फिर 1/2, फिर माइनस में 1/2 और फिर माइनस में 1/2, बस वही हो रहा है -1/2। ये ऐसे ही देख के बता दो कि AP है, क्योंकि सब में 0 0 जोड़ा जा रहा है ना। तो देखो करेंगे क्या, D1 बराबर A2 - A1 यानी कि -1/2 और फिर -1/2, दोनों जुड़ के प्लस हो जाएंगे, -1/2 -1/2, क्या हो गया? ये प्लस में हो गया 0, है ना। ऐसे D1 निकालो D2 निकालो, सब 0 ही आना है। D2 क्या हो जाएगा? तो A3 - A2 यानी कि -1/2 -1/2 बराबर 1/2 प्लस में 1/2, ये माइनस है ही, तो फिर क्या हो जाएगा? 0। फिर देखो D3 निकाल लो, तो D3 हो जाएगा A4 - A3, क्या हो जाएगा? माइनस में 1/2 माइनस 1/2 बराबर 1/2 माइनस में प्लस में 1/2 यानी कि 0 हो गया। जब D बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? ये सर्वांतर है, लिख लेना इसके सर्वांतर बराबर हैं, अतः यह AP है। जब AP है तो अगला पद निकालो, तो A4 तक पता है, A5 A6 और A7,
वही होगा A4+D सब में 0 0 जोड़ देंगे, वही -1/2 आ जाएगा। -1/2 अब +0 तो वही -1/2, फिर कर लेंगे वही फार्मूला लिख के कर लेंगे A5+D यानी कि वही -1/2 +0 यानी कि -1/2, फिर वही चीज़ A6+D यानी कि -1/2 +0 यानी कि -1/2, तो वही फिर यही लाइन से लिख देंगे, बस वही हो जाएगा। ठीक, नोट कर। चौथा है ना, ये भी चौथा। देखो अब ना चौथा का नौवां है जो है 1 3 9 27, पहले ही दिख रहा है एपी में नहीं है क्योंकि इसके अंतर बराबर नहीं है। डायरेक्ट कर लो D1 बराबर A2 - A1 यानी कि 3 - 1 बराबर 2 हो गया, और यदि D2 निकालें तो 9 मतलब वही A3 - A2 फार्मूला लिख लेते हैं, तो 9 - 3 बराबर 6। देखोगे D तो बराबर है ही नहीं, जब D बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे कि इसके सर्वांतर बराबर नहीं है। आप चाहो तो D बराबर नहीं है लिख सकते हो, ठीक है। अतः यह AP नहीं है, बस कहानी खत्म हो गई यहीं पे इसकी। चौथा का 10वां देखो है A 2A 3A 4A, आगे डॉट डॉट दिया है, बताना है AP है कि नहीं है, और यदि AP है तो 3 पद और निकालने। ध्यान देना, यदि इसका D1 निकालें तो देखोगे A2 - A1 यानी कि 2A माइनस में 2A में से A गया, केवल A बचेगा ना, एक A मतलब कि A। देखो D2 निकालें तो A3 - A2, A3 है ना, तो 3A माइनस में 2A। अब देखोगे 3 में से 2 गया, 1 बचेगा ना, तो केवल A हो जाएगा। अब देखो D3 निकालें तो 4A - 3A होना चाहिए ना, तो A4 - A3 यानी कि 4A माइनस में 3A। अब 4 में से 3 गया, 1 बचेगा तो केवल A। देखोगे D बराबर है ना, तो लिखेंगे इसके सर्वांतर बराबर है, अतः यह AP है। जब AP है तो इसका क्या निकाल लो, A4 तक दिया है, A5 निकाल लो, A6 निकाल लो, A7 निकाल लो, है ना। A5 बराबर A4+D, A4 क्या है भाई, A4 है 4A, तो 4A अब +A क्या हो गया 5A, तो A6 क्या हो जाएगा 6A, A7 क्या हो जाएगा 7A, वही ठीक सेम फार्मूला, बस इसके आगे इसको लिख लेंगे, हो गया आंसर, है ना। जैसे A 2A 3A 4A 5A 6A 7A डॉट 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 आगे तक, कहानी यही है। अब देखो चौथा का 11 नंबर है, क्या है 11 है A स्क्वायर A³ A⁴ A स्क्वायर A³ A⁴ ये तो कभी AP है ही नहीं। देख थोड़ा सा सर्वांतर करके देख लेते हैं। D1 हो जाएगा A2 - A1 यानी कि A स्क्वायर - A, इसका कोई घटाना ही नहीं है क्योंकि यह वर्ग है, यह वर्ग नहीं है, तो बस इतना ही पे छूट जाएगा। D2 देख लो, D2 हो जाएगा A2 माइनस मतलब A3 - A2। अब देखोगे A3 तो A³ है ना, तो A³ माइनस A², ये भी नहीं घटेगा कुछ, इसमें क्या घट सकता है। तो देखोगे दोनों तो सेम है नहीं, जब दोनों सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, लिख देंगे इसके D मतलब वही D यानी कि सर्वांतर, इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। देखो चौथा का 11 के बाद 12 नंबर। अब देखो ये है रूट में 2, ये है रूट में 8, ये है रूट में 18 और ये है रूट में 32। देखो इसको थोड़ा सा ना पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सॉल्व करके करेंगे ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ध्यान देना, रूट में 2 को रूट में 2 लिख सकते हैं, रूट में 18 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो पहले तो 8 है ना, पहले 8 को चेक करो, 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में मतलब 2 बार में, और 2 से 1 बार में, 2 आया ना 2, तो 3 आया 2, तो इस 3 2 में देखो 3 2 आया ना, तो इसमें 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ देखो,
तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, ऐसे समझो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को लिख सकते हैं। इसको 2 को बाहर निकाल दें, मतलब 2 है तो पेयर बना के निकाल लेते हैं, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। अब 18 के साथ यह पैटर्न चालू होता है क्या, यदि 3 रूट 2 आ गया तो याद है ना, रूट 2 ऐसे करके 3 प्लस रूट 2 वाला जो रूट 3 वाला जो प्रश्न था उसका वाला ऐसा हो जाएगा। 18 को करेंगे तो 18 को देखो, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब देखोगे इसको यदि करें तो 3 बाहर निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कि 3 रूट 2 हो जाएगा केवल, तो 3 रूट 2। उसके बाद 32 है, 32 भी वही होगा, देखो क्या होगा, तो 4 चौको 16 और उसके बाद 2 बाहर निकल जाएगा, तो 32 को करें तो हो जाएगा 2 से 16 बार में, और ये 4 चौको 16 था, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। इसका पेयर बन गया, तो ये 4 अंदर बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 4 रूट 2 हो गया, है ना। अब देखो यदि D1 निकालें तो A2 माइनस A1 है ना, तो देखोगे 2 रूट 2 माइनस में रूट 2 क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, रूट 2 में से केवल रूट 2 हटाना है, मतलब 2 रूट 2 में से केवल रूट 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा रूट 2। अब देखो D2 निकालो तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, A3 है अपना 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा ना, तो केवल रूट 2। अब D3 निकालें तो A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 माइनस में 3 रूट 2, 4 में से 3 गया, 1 होगा ना, क्या हो जाएगा रूट 2। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, इसको तो लिखेंगे इसके सर्वांतर बराबर है, अतः यह AP है। अब देखो जब AP है, A5 बराबर A4 प्लस D ना, A4 क्या अपना वही 4 रूट 2, तो क्या है 4 रूट 2 प्लस में रूट 2, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2 और 1 रूट और 2, तो 5 रूट 2। अब देखो 5 रूट 2 को क्या लिख सकते हो भाई, सब रूट में दिया है ना, तो 5 रूट को लिख सकते हैं। अब 5 को अंदर लेके आएंगे तो 5 गुणे 5 होगा ना, यानी कि हो जाएगा अंदर रूट 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 दूनी 50, कौड़ी में 50। समझ रहे बात को, देखो इसको क्यों ऐसा चेंज किए हैं, पहले तो चेंज इसको इसलिए किए हैं कि घटाने में आसानी हो, क्योंकि ऐसा करना पड़ता हमें। अब इसको इसलिए इस रूट में चेंज कर दिए क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो रूट में ही दिया है, तो भाई ऐसा करेंगे तो वही ऊँट पे टांग हो जाएगा, तो ऊँट पे टांग नहीं ना करना है, जैसे अपने तरीके से पहले उसे चेंज करने लगा और फिर जिस तरीके में वो दिया है वैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, उसका तरीका कुछ अलग है, हमारा तरीका कुछ अलग है, दोनों सेम होना चाहिए, जो वह बात बोल रहा है वह होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या है, क्या आया है ये 5 रूट 2 ना, तो क्या है 5 रूट 2 प्लस में रूट 2 क्या हो गया 6 रूट 2। अब देखो यहाँ जोड़ना है तो रूट में 50 नहीं लिखेंगे, रूट में 50 लिखेंगे, फिर वही बात 5 रूट 2 में बदलना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, तो यही दिक्कत हो। इसको क्या करेंगे, तो देखो इसको करेंगे अंडर रूट 2 गुणे 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 6 छके 36 दूनी 72, चलो बढ़िया बात, कोई 74 नहीं कहा। अब देखो A7 क्या होता है, तो A6 प्लस D, तो A6 क्या है, A6 है अपना 6 रूट 2 प्लस में रूट 2 क्या हो गया 7 रूट 2, फिर वही चाह काम, तो अंडर रूट 2 गुणे 7 गुणे 7 यानी कि 2 7 7 49, 49 दूनी 98। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या बोलते हैं कि जिस पैटर्न में क्वेश्चन हमारा दिया था, लो लिख लो, रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18, रूट में 32, इसके बाद वाली खेल जो थी रूट में 50, उसके बाद रूट में 72 और रूट में 98, बस यही है, इसके आगे तक निकाल सकते हैं, हमें जितना बोला था उतना निकाल लिए। देखो ये रूट 3 है, ये रूट 6 है, ये रूट 9 है, रूट 12 है, इसको थोड़ा सा रूट से बाहर निकालने वाला निकाल लेते हैं। 3 है, रूट 6 तो निकलेगा नहीं क्योंकि 3 गुणे 2 होगा और वही वैसे का वैसे रहेगा। रूट 9 को 3 गुणे 3 होता है तो केवल 3 होगा,
और 12 जो है वह 2 गुणे 3 होता है, यानी कि 3 रूट नहीं 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, होगा ना। अब चलो देखते हैं एपी में है कि नहीं है। पहले ही एपी में नहीं है, इसके डी देखो ना, तो देखो क्या हो जाएंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी कि √6 और माइनस में √3, घटने वाला कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो उसके बाद √6, उसके बाद देखो D2 निकालें तो A3 माइनस A2, अब देखो ये 3 है और माइनस √6 है, ये भी कोई घटने वाली व्यवस्था है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगी, दिख रहा है ना एपी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको इस रूप में कॉमन करके दिखाना पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं है। इसका रीजन देखो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन दिखता है एपी में नहीं है लेकिन एपी होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से इसे दिखाना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, इसको हम लोग √6 को लिख सकते हैं कि √3 गुणे √2 और माइनस में √3। अब देखो दोनों में √3 कॉमन है ना, तो √3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा √2 माइनस में केवल 1 है ना। अब देखो यदि इतना आता है D2 या इतना आता है तो सर्वांतर है तो बराबर है और नहीं तो नहीं है, तो A3 माइनस A2। अब देखो इसके लिए हमें करना है 3 माइनस √6, है ना, तो 3 माइनस √6। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणे √3 ना, यही चीज थी ना, रूट में 9, तो माइनस में √2 गुणे √3 लिख सकते हैं इस √6 को। अब देखो दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 यदि कॉमन कर लें तो √3 माइनस में √2 बचेगा। अब देखोगे ये बराबर नहीं ना है, D1 D2 के बराबर नहीं ना, देखो दोनों में कॉमन किए हैं। अब देखो यहाँ √2 यहाँ लेकिन √3 यहाँ आ गया, -1 वहाँ आ गया, इसलिए ये बराबर नहीं है ना। तो लिखेंगे वही चीज, इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है, तो ये लिख लेना, अतः यह एपी में नहीं है। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ध्यान देना क्या है। चौथा का 14 नंबर है ना, XIV देख क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका वर्ग हटा के देख लेते हैं, बराबर है एपी तो डी तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आगे देखो D1 जो है वह A2 माइनस A1 है, यानी कि 9 माइनस 1 बराबर 8। D2 जो है वो 25 माइनस 9 है, 25 में से 9 घटा लो 16, बराबर नहीं है, लिख देंगे इसका D बराबर नहीं है, सर्वांतर अतः यह एपी में नहीं है, ठीक है। अब देखो चौथा का 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। देखो ये भी हो सकता है भी, 1 में 24 जोड़ो 25, 25 में 24 जोड़ो 49, 49 में 24 जोड़ो 73, भाई फिर वही चलो जगह भी है, हो जाएगा। तो देखो D1 निकाल लो, तो A2 माइनस A1 यानी कि 25 माइनस 1 बराबर 24, फिर D2 बराबर A3 माइनस A2 यानी कि 49 माइनस 25 बराबर 24। उसके बाद D3 यदि निकालें तो A4 माइनस A3, A4 क्या है 73 ना, तो 73 माइनस 49 बराबर वही 24। अब देखो इसके आगे के जो कार्यक्रम है वही लिखेंगे कि इसका सर्वांतर D बराबर है या तो यह AP है, और फिर उसके आगे जो A4 तक दिया है तो A5 A6 और A7 निकाल लेंगे। क्या है A5 A6 A7, वही A5 में A4 प्लस D, A6 में A5 प्लस D और A6 में A7 प्लस, मतलब वही A7 में A6 प्लस D, A6 प्लस D। अब देखोगे A4 क्या है 73, तो क्या हो जाएगा 73 प्लस 24, क्या हो जाएंगे, तो 4 3 7 और 7 2 9, 97। अब देखो A5 क्या है 97 प्लस 24, यानी कि 7 4 11 का 1 हाथ में है 1 और 9 2 11 1 12। अब देखो
121 प्लस 24, वही 121 24 145 होना चाहिए, होता भी है ना। तो इतने हो गए, फिर वही लाइन से लिख लेना। अब देखो इसको तो स्क्वायर के रूप में इसको लिख नहीं सकते हैं, 121 को 11 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इस पैटर्न में देखो, पैटर्न हमारा यही है, स्क्वायर भी होना चाहिए, विदाउट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो जो स्क्वायर होने वाला है उसको लिख लेंगे। तो लिख लो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, 73 के बाद 97, 11 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना, ठीक है, और 145। ये हो गया इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और सबसे लंबा क्वेश्चन और पकाऊ क्वेश्चन था ना। तो 145 ही लिखे हैं भाई। सबसे पकाऊ क्वेश्चन इसलिए कि भाई कुछ खास नहीं दिया था, एक ही चीज को बार बार करना था, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग थी, जो रूट वाले जो क्वेश्चन थे वो बताने वाले थे, थोड़े मजे वाले क्वेश्चन थे। तो इंटरेस्टिंग नहीं कहा जा सकता है, कुल मिला के क्वेश्चन मजे का था। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सब मिला